अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.4 जो है, उससे पहले एग्जाम्पल 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब में कुछ इन्फॉर्मेशन LHS और RHS दो दिए हुए हैं। LHS में हमें दिया हुआ है LHS, तो आप बोलोगे सर यहाँ दिया हुआ है cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है, तो सबसे पहले मैं बेसिक आपको क्लियर करवा दूं तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो आप बोलोगे सर वो हर बार लिखते हो, वही हम लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक ए, और tan का जो होता है 1 अपॉन कॉट ए। अभी आपको वो भी क्लियर होना चाहिए। साइन, अभी आप बोलोगे सर tan a की एक और फॉर्मूला है साइन a अपॉन कॉस ए। सपोज इसको कॉट के फॉर्म में लिखना है तो आप बोलोगे सर लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए। इतना लिखने के बाद हम बोल सकते हैं कि आपको ये सब कुछ याद आ गया होगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने लिखा यहाँ पे कॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, अब भी सीधा लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस, ये स्टेप एज इट इज कॉस ए। सेम वे यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस ही लिखेंगे कॉस ए। ये स्टेप के बाद हमें ध्यान रखना है कि अभी हम क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम थोड़ा ध्यान से लेना है। यहाँ पे होगा साइन ए, इसकी बात कर रहे हैं हम न्यूमरेटर की, ध्यान से यहीं पे फोकस करना ये वाले स्टेप में। तो आप बोलोगे सर यहाँ नीचे तो 1 ऑलरेडी साइन है तो मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होगा। तो आप बोलोगे सर कॉस ए लिखो और यहाँ पे लिखो साइन ए। क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा स्टेप हो जाएगा न्यूमरेटर का। अभी आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर, मतलब ये स्टेप की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट पे आप फोकस करना। तो अभी आप बोलोगे सर सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइन ए, यहाँ पे लिखो एज इट इज़ कॉस ए, प्लस की साइन बीच में, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा और लिखा जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। जैसे ये स्टेप होता है तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। साइन ए और साइन ए कट हो जाएगा। जैसे ये कट होगा तो कुछ बचेगा इस तरह। तो आप बोलोगे सर बचेगा क्या, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं लेकिन इससे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी। कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये बीच में इंटू है। सेम वे यहाँ लिखते हैं कॉस ए प्लस की साइन साइन ए इंटू कॉस ए। तभी आप बोलोगे सर इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉस ए यहाँ पे भी है, कॉस ए यहाँ पे भी है। सेम वे डिनोमिनेटर में भी हम यही स्टेप करने वाले। तो आप बोलोगे सर लिखो कॉस ए, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। सेम वे यहाँ पे भी होगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये होगा तो ये और ये कट हो जाएगा, कॉस ए कट हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा ना बोले ये भी कट कर लो, यहाँ माइनस की साइन है, यहाँ प्लस की साइन है। अभी आप बोलोगे सर ये फॉर्म तो अभी नहीं आया जो हमें लाना है, लेकिन यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा 1 साइन ए इज इक्वल टू, आपको पता है क्या पता है कि कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए उसका रेसिप्रोकल। तो अभी वैल्यू पुट कर 1 की जगह 1, साइन की जगह हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक ए। सेम वे 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। जैसे ये स्टेप होता है तो एलसीएम लेना पड़ेगा वापस से। ये स्टेप थोड़े लंबे लगते होंगे लेकिन ये मेथड बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। लंबी चीज़ लेकिन लॉजिकली एग्जाम में मार्क आए वही बहुत ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक ए, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक
ए, माइनस की साइन और 1 हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे 1 प्लस की जगह आप क्या लिखोगे, फिर से आप बोलोगे सर यहाँ लिखो कॉसेक ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। इसके बाद वाले स्टेप में आप बोलोगे सर ये कॉसेक कॉसेक कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। इसके साथ बोलोगे सर हमारा RHS भी आ गया जो हमें पूछा गया है। ये आप देखोगे तो आपको शांति से समझना है और कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हमने एलसीएम लिए है, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। कई बच्चे मैंने देखे एलसीएम को देख के तो ऐसे भागते हैं कि क्या उन्होंने भूत देख लिया हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखो तो वो ज़्यादा अच्छा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 15 में।